नमस्कार प्रणाम। मैं दिलीप कॉमेडी को अपने इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। वंदन। भाई साहब, आप लोग मुझे प्रत्याशी टाइप में देख रहे होंगे और मैं प्रत्याशी टाइप में इसलिए बना हूं क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और उसका मैं भरपूर आनंद लेना चाह रहा हूं। अच्छा, मैं इस आनंद लेने के चक्कर में मैं गांव घूमते घूमते निकल गया एक दादी जी के पास। दादी जी से पूछा कि यह बताइए दादी जी कि आपके गांव में विकास आया कि नहीं आया। और हाँ, संयोग से दादी जी के बेटे का नाम विकास था। उन्होंने कहा, बेटा अभी विकास तो नहीं आया, परदेश कमाने गया है। फिर मैंने उनको समझाया कि दादी जी, मैं उस विकास की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि गांव में कुछ विकास हुआ कि नहीं, काम वाम कुछ हुआ कि नहीं। फिर दादी जी ने बताया कि बेटा हमारे गांव में बस यही काम हुआ है कि सरकार ने हम लोगों को जो लेटरिन दी थी उसको प्रधान जी खा गए। अच्छा, फिर मैंने दादी जी से पूछा कि दादी जी ये बताइए कि अब की बार जो चुनाव होने वाला है, आप विकास के नाम पर वोट देंगी या जाति के नाम पर वोट देंगी। तब दादी जी मुझसे कह रही हैं कि बेटा ये बताओ, मेरे विकास के बारे में बात कर रहे हो या किसी और के विकास के बारे में बात कर रहे हो। अगर किसी और की विकास की बात कर रहे हो तो फिर यह बताओ कि जिस विकास की बात कर रहे हो वो किस जाति का है। मैंने कहा, अरे दादी जी, मेरा मतलब यह नहीं है कि विकास किस जाति का है। मेरा मतलब यह है कि गांव में काम वाम होना चाहिए। इस मुद्दे पर आप वोट देंगी कि वो किस जाति का है, इस मुद्दे पर आप वोट देंगी। तब दादी जी कह रही हैं कि वोट मैं किसी को दे दूं, काम तो कुछ होना नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं अपने जाति वाले को ही जिता दूं। लेकिन मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं भाई साहब कि आप लोग अपना विकास देखकर ही चुनाव करिए, क्योंकि आप लोग अपने लिए नेता चुन रहे हैं, अपना जीजा नहीं चुन रहे हैं कि अपनी जाति का ही चुनेंगे। अच्छा, मैं अपने गांव के भ्रमण के लिए निकला ही था कि अचानक से मेरे ही गांव के प्रधान जी मिल गए, जिसको दादी जी ने कहा था कि सारी लेटरिन खा गए हैं। मैंने प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी ये बताइए कि आपने विद्यालय के लिए क्या किया। तो प्रधान जी ने मुझे विद्यालय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस विद्यालय में क्या लिखा है। तो वहां लिखा था विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो मैंने प्रधान जी से कहा कि प्रधान जी ये लिखा है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो प्रधान जी ने कहा मुझसे कि समझते हैं क्या लिखा है। तो मैंने कहा
मैं नहीं समझता हूं, आप ही समझा दीजिए। तब प्रधान जी ने कहा कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसका मतलब यह है कि विद्यालय के लिए जितना भी धन आया सारा प्रधान का है। भाई साहब, मैं सच कह रहा हूं कि अगर इस तरह के नेता रह गए हर गांव में तो फिर ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा कि उसमें इतना विकास ही ना हो जाए कि वो गांव अमेरिका बनने से अछूता रह जाए। अच्छा, आगे चलते चलते एक दादाजी मिल गए, तो मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी यह बताइए, चुनाव निकट आ गया है, कुछ आप चुनाव के बारे में जानते हैं? दादाजी ने कहा कि बेटा, मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, लगभग 60-65 साल का हो गया हूं, मैं बिल्कुल एक एक चीज की समझ रखता हूं चुनाव के बारे में। मैंने कहा, फिर दादाजी ये बताइए कि इस बार चुनाव कितने चरण में होने वाला है? तो दादाजी बोले कि इस बार क्या, हर बार चुनाव 2 चरणों में होते हैं। तो मैंने दादाजी से कहा कि पहला चरण कौन सा होता है? तब दादाजी बोले कि पहला चरण वो है जिसमें नेता आपके चरण में होंगे। और उसके बाद दूसरा चरण होता है। फिर उसके बाद मैंने कहा उसमें क्या होता है? तब दादाजी बोले कि उसमें जनता नेताओं के चरण में होती है। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।